नमस्कार। सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी पिछली कहानी को, कानपुर के कुबेर को काफ़ी सराहा है, काफ़ी पसंद किया है और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की कहानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण में एक नहीं दो जांच की सिफारिश की है। दो जांच पर एक साथ काम शुरू हो गया है। पहली जांच जो एसआईटी स्तर की जांच है, एसआईटी कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसके लिए। ये 3 लोगों की टीम है। संजय भूसरेड्डी जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में। और ये टीम जांच के लिए मौका वारदात पर यानी कानपुर पहुंच चुकी है और उसने काफ़ी लोगों से बात की है, घटना स्थल का मुआयना किया है, उस घर का मुआयना किया है जहां वारदात हुई, उस इलाके का दौरा किया है जहां पे ये घटना हुई। और उसके बाद ढेर सारे लोग इसके गवाह हैं, ढेर सारे लोग विकास दुबे की गतिविधियों से वाकिफ़ हैं, ढेर सारे लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस वालों की शहादत हुई। और इस पूरी घटना के गवाह हैं उस गाँव में। वो टीम, एसआईटी की टीम लगातार लोगों से मिल रही है, बात कर रही है, तरह तरह के साथ जुटा रही है। और इसी बीच एक और जांच की जो जानकारी आई है वो जांच है न्यायिक जांच की। न्यायिक जांच के तहत जो है एक रिटायर्ड जज जो है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। रिटायर्ड जज का नाम है जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। तो जस्टिस शशिकांत अग्रवाल एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष होंगे और वो इसकी जाँच करने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले की बहुत सारे पहलुओं की जानकारी उनको हो जाएगी और वो अगले 2 महीने में इसकी रिपोर्ट देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है 2 एजेंसियों को सौंप दी गई है। 2 एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। लेकिन हम बात ये करना चाहते हैं इस तफ्तीश की कहानी में कि इस तफ्तीश से जमा हासिल क्या होगा। क्या जो जनता के मन में सवाल है, जो हमारे और आपके मन में जो सवाल है, जो लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस पूरे मामले की जो परतें हैं वो सामने आएंगी लोगों के सामने कि कैसे विकास दुबे इतना बड़ा कुख्यात अपराधी बन गया, इतना खूंखार अपराधी बन गया कि वो एक पुलिस वालों को कुछ नहीं समझता था और उसने एक साथ 8 पुलिस वालों को जो है घेर कर मार डाला। और इस पूरी घटना में 2 और पुलिस वाले जो है बाद में जख्मी हालत में जब अस्पताल में भर्ती थे तो वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये इतना बड़ा अपराधी, इसको कहाँ से सह मिलती थी, कहाँ इससे सहयोग मिलता था, क्या इस पूरे दोनों जांचों में इसका कोई बिंदु है जहाँ पे इस पूरे मामले की जांच सामने आएगी जिससे ये पता चलेगा कि विकास दुबे कैसे बना, विकास दुबे को विकास दुबे किसने बनाया, पुलिस का इसमें क्या रोल है, स्थानीय स्तर पे जो पुलिस सहयोग कर रही थी वो किस वजह से उसको सहयोग कर रही थी, कौन कौन लोग थे, उसके बदले में पुलिस को क्या फ़ायदा होता था। अधिकारियों से भी कहते हैं कि उसके बड़े गहरे संबंध थे और अधिकारियों को वो अपनी मर्जी से बहुत सारे काम करा लेता था। तो अधिकारियों से और किन अधिकारियों से कैसे रिश्ते थे, उस रिश्ते के बदले में विकास दुबे जो है वो उनके लिए क्या क्या करता था, अधिकारी उनके लिए क्या कर रहे थे, अधिकारी उनकी मदद कैसे कर रहे थे, विकास दुबे की मदद कैसे हो रही थी और कैसे विकास दुबे ने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की, क्या ये सब जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे पहलू जो एसआईटी है उसके जांच का विषय है। उसमें जो पहलू है कि विकास को जिन लोगों ने सहयोग किया है वैसे अफसरों की शिनाख्त करना उसका काम है। एसआईटी यानी इस विकास दुबे पर जो केस दर्ज होते थे उसके आपराधिक मामलों में, उस केस दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई चलती थी और क्या जो कार्रवाई चलती थी उसमें कहीं कोई उसको दबाने, छुपाने, उसको ख़त्म करने की कोशिश होती थी और वो कोशिश कौन लोग करते थे, ये जो है जांच का विषय है। और उसके अलावा जो विकास दुबे को जो जमानत मिल जाती थी उसमें उसको जमानत कैसे मिल जाती थी, इतना हीनियस क्राइम करने का, वो इतने गंभीर अपराध का अपराधी था, इतने गंभीर मामलों में संलिप्त था, इसके बावजूद उसको जमानत कैसे मिल जाती थी, कैसे वो लोगों के बीच में जाके जो है वो एक सजा याफ्ता कैदी जिसको उम्र कैद मिली हो वो कैदी कैसे लोगों के बीच में एकदम पंचायत लगाता है, लोगों के बारे में फैसले करता है
और लोगों के ज़मीन हथियाता है, बहुत सारे गतिविधियों में वो शामिल रहता है। ये कैसे संभव था, कौन लोग थे, तो ये भी एक जांच का बिंदु है। और ये जो अभी तक जो जांच हुई है उसके बारे में जो पहले जो मामले दर्ज हुए उसकी जांच की प्रगति कैसे चली है, क्या उसको जांच को अटकाने लटकाने और उसको नतीजे तक नहीं पहुंचने देने में किसकी भूमिका थी, ये सारी जांच का विषय है। और निश्चित रूप से अगर ये जांच का विषय है तो ये सारी जानकारी जो है SIT के सामने आएगी। और उसके बाद जो है उस पर जो गुंडा एक्ट लगना चाहिए था वो गुंडा एक्ट नहीं लगता था, और उसको 25,000 का मात्र मामूली अपराधी था। और कैसे आखिर में जब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया तो उसके ऊपर 5 लाख का इनाम बना देना पड़ा, 5 लाख का इनाम का ऐलान करना पड़ा। तो ये सारी जानकारी जो है, और ये इस पहली जांच जो एजेंसी है, जो SIT है, उसको तहकीकात करनी है, उसको इस जानकारी को सामने लाना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये जानकारी हमारे आपके सामने आ पाएगी। पहचान तो PUCL ने जो है वो भी जांच के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इस पूरे मामले की जांच वैसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में, जिसका उत्तर प्रदेश शासन से कोई लेना देना नहीं हो, जिसने उत्तर प्रदेश शासन के साथ काम ना किया हो, यानी कि वो निष्पक्षता को लेकर एक आशंका उनके मन में है। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने मांग की है, उनके मांग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है रिटायर्ड जज अगर इस पूरे मामले की निगरानी करे, और उसकी निगरानी में अगर ये जांच हो और इन सारे बिंदुओं की जांच हो कि कैसे विकास दुबे जो है इनकाउंटर में मारा गया, और कैसे इसको इनकाउंटर में मारे जाने के पीछे किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी अथॉरिटी का हाथ है। उस PUCL ने ये शंका जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारे इनकाउंटर हुए हैं, और उन ढेर सारे इनकाउंटर्स में जो है उसने भूमिका को लेकर, प्रशासन की भूमिका को लेकर, पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो क्या ये जांच निष्पक्ष रह पाएगी, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो अपील गई है, और देखते हैं उस बारे में क्या फैसला आता है। उसके अलावा जब दूसरी जांच की बात करते हैं तो एक न्यायिक आयोग जिसके अगुआ जो हैं वो शशिकांत अग्रवाल हैं, जस्टिस शशिकांत अग्रवाल, वो इसकी जांच कर रहे हैं। शशिकांत अग्रवाल के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। शशिकांत अग्रवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं, और लंबे समय तक वो नहीं रहे। वो एक्चुअली उनका 2001 में वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ, और लेकिन 2005 के आसपास शायद उनका तबादला कर दिया गया झारखंड हाई कोर्ट के लिए, और तब उन्होंने नाराज़गी में जो है उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया, और वो उसके बाद वो अपना वकालत करने चले गए थे उत्तराखंड में। और ये है उनकी पृष्ठभूमि। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे उनका व्यक्तित्व है, और इस तरह के व्यक्तित्व मतलब उनके बारे में एक और है कि उन्होंने तेलगी जो स्टाम्प घोटाला हुआ था उसमें उनका फैसला जो है बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला आया था। उसके बाद उन्होंने CBI उस जांच के बाद जो है उन्होंने एक CBI इंक्वायरी की जो है सिफारिश की थी। तो इस मायने में उनका जो है उनके बारे में जो है एक धारणा ये बनी है कि वो काफ़ी अपना काम जो है बहुत सख्ती के साथ करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। तो निश्चित रूप से जो एक सदस्यीय जांच आयोग है उसके सामने जो भी बिंदु हैं वो उन बिंदुओं पर कैसे जानकारी सामने आती है इसको लेकर हमारी आपकी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि ये दो जांचों के बाद हमारे मन में आज भी और आपके मन में भी एक सवाल ज़रूर होगा कि ये जांच की दिशा कैसे आगे बढ़ती है। और जब जस्टिस अग्रवाल की रिपोर्ट 2 महीने बाद आएगी, हालांकि 2 महीने बाद भी अगर वो जांच पूरी नहीं हुई तो सरकार के अधीन है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो इसका कार्यकाल बढ़ा सकते। किस तरीके से ये जांच सामने आएगी इसको लेकर उस समय भी एक चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन फिर एक बार मेरा सवाल यही है कि क्या इतने सारे पहलू जो हमारे और आपके मन में हैं, जो हमारे और आपके मन में है कि क्या इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिस तरीके से पहली नज़र में पुलिस वालों की भूमिका सामने आई है, इसको लेकर एक संदेह की जो स्थिति बनी है, ये कैसे इसको लेकर बात सामने आती है और कैसे इसकी पुष्टि होती है। और सबसे बड़ी बात कि क्या यह जांच रिपोर्ट के तौर पर रह जाएगी या इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी का फैसला आता है, इसको लेकर हमारी और आपकी सबकी नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और आखिर में मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको अगर
ये सियासी जो कहानी है मेरी आपको पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिए, इसको लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें एक ताकत मिले और हम आपके लिए इसी तरह के विषय पर आगे भी इसी तरह की रिपोर्ट, इसी तरह के वीडियो बनाते रहें।